अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 369 फाइनेंशियल्स। आज हम 17 जून 2025 के बैंक सेक्टर के मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ पूरे मार्केट एनालिसिस की एक वीडियो तो आती ही है, उसके साथ साथ हम सेक्टर वाइज वीडियोस भी अपलोड करते हैं। आज हम बैंक सेक्टर के बारे में अपलोड करेंगे, उसके साथ साथ हर रोज़ मेजर सारे सेक्टर्स को हम अपनी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे बैंक सेक्टर है, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर हो गया, फर्टिलाइज़र, एनर्जी और आईटी, इस तरह के काफ़ी सारे सेक्टर्स को जो है हम अपनी वीडियोस में इंडिविजुअली कवर करेंगे अलॉन्ग विद जो हम मार्केट की समरी देते हैं। अब जब हम बैंक सेक्टर को देखते हैं तो हमारी शीट में हमारे पास 3 कंपनीज होती हैं, बैंक इस्लामी, फैसल बैंक एंड मीज़ान बैंक। इन तीनों का हम डिफरेंट बेसिस पे जो है वो कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग जनरली बात करें ब्रांचेस को देख के या फाउंडेशन इस तरह की चीज़ों को देख के, सेटिंग्स वगैरह को देख के बात करें तो मीज़ान बैंक टॉप पे आता है। अगर हम मार्केट वैल्यूज़ वगैरह को देखें तो बैंक इस्लामी टॉप पर आता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों को जो है हम लोग देखेंगे और वो कंपेयर करेंगे। ये तीनों की तीनों बैंक हमारे पास जो है शरिया कॉम्प्लाइंस बेस्ड हैं। सबसे पहले हमारे पास बैंक इस्लामी आता है। बैंक इस्लामी की प्राइस जो है हमारे पास, जिस प्राइस पे उसने आज क्लोज़ की मार्केट, वो हमारे पास 29.41 और ये हमारे पास रेड जोन के अंदर इसने ऑपरेट किया है और ये गिरी है -1.38 से। अगर एज अ परसेंटेज देखें तो एज अ परसेंटेज -4.69% से जो है इसका डाउनफॉल हुआ है। उसके बाद है हमारे पास फैसल बैंक, FABL। फैसल बैंक ने जिस प्राइस पे अपनी मार्केट क्लोज़ किया है वो है 59.17 और इसने ग्रीन जोन में ही ऑपरेट किया है और हमारे पास 0.12 से इंक्रीज़ हुई है, जो कि एज अ परसेंटेज 0.20 आती है। फिर हम मीज़ान बैंक की अगर बात करें तो हमारे पास ये इसकी जो जिस प्राइस पे इसने मार्केट क्लोज़ की थी वो थी 307.06 और ये हमारे पास, इसने भी रेड जोन में ही ऑपरेट किया है और ये हमारे पास 1.39 से गिरी है और एज अ परसेंटेज हमारे पास -0.45% आता है, 45% आता है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में इन तीनों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमारे पास बैंक इस्लामी का है, जो कि है 12 मिलियन अप्रॉक्स आ रहा है और ये आज की मार्केट में भी सेकंड हाईएस्ट था और इसका जो है हमारे पास इन तीनों बैंक्स में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो 12 मिलियन है और दूसरों से काफ़ी डिफरेंस पे जो है ये है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आज बाइंग एंड सेलिंग हुई है, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो 12 मिलियन की, मतलब 13 मिलियन के अप्रॉक्स क्लोज़ है। अगर हम फैसल बैंक की बात करें तो इसमें आज जो है वॉल्यूम कम था, इसमें हमारे पास 3.2 मिलियन है और ये हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पे आती है हमारे बैंक सेक्टर में। इसमें और जो हमारे पास बैंक इस्लामी, इसमें काफ़ी डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, तकरीबन कोई 9 मिलियन का कोई डिफरेंस आ जाता है। और हमारे पास लास्ट जो है वो मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक में लेस देन 1 मिलियन पे जो है वो वॉल्यूम हुआ है। अब इनकी डिफरेंट पर्पसेस भी हो सकते हैं। वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए सबसे बेस्ट जो है हमारे पास इस वक्त नज़र आ रहा है वो बैंक इस्लामी नज़र आ रहा है। अगर हम अर्निंग पर शेयर पर जाएं और अर्निंग पर शेयर को देखते हुए जो है इनकी वर्थ का बताएं तो जो हमारे पास लार्जेस्ट टुमारोज पे आए तो सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर जो है हमारे पास वो 49.15 से मीज़ान बैंक के पास है। ठीक है, मीज़ान बैंक की आज अर्निंग पर शेयर जो है सबसे ज़्यादा थी। फिर आती है फैसल बैंक। फैसल बैंक जो हमारे पास, उसके पास 13.56 जो है अर्निंग पर शेयर था इसका आज और ये भी हमारे पास काफ़ी डिफरेंस है मीज़ान से इसका। और लास्ट जो हमारे पास अर्निंग पर शेयर है वो हमारे पास है 9.44 और ये हमारे पास बैंक इस्लामी का है। अब इस अर्निंग पर शेयर से और प्राइस के कंपैरिजन से हमारे पास एक और चीज़ निकलती है जो हमारे पास है PE रेशो। अब PE रेशियो का क्राइटेरिया क्या होता है? PE रेशियो बेसिकली हमारे पास जितनी कम होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा वो शेयर, उतना ज़्यादा वो कंपनी जो है वो वर्थफुल होती है और उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जितना कम PE रेशियो होगा उतनी आपको इन्वेस्टमेंट, मतलब वो वर्थ है आपकी इन्वेस्टमेंट, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम लोग ये कह दें कि PE रेशियो ज़्यादा हो गया है, जब PE रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये डिपेंड करता है आप पे और आपके जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र पे, जो भी आपका एडवाइज़र है, कि आप लोग क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो दो तरह के ऑप्शन आपके पास आते हैं। या तो आप उस शेयर को होल्ड करके रखें इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर में जो है ये बेटर परफॉर्म करेगा एंड फ्यूचर में जो है आपको इसमें प्रॉफिट होगा।
या तो आप इसको होल्ड करके रखें या तो आप उसको सेल करते हैं अगर रिस्क नहीं लेना, और अगर आपको नहीं फ्यूचर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही तो आप उसको सेल करते हैं। तो पीई रेशियो अगर हम लोग लोएस्ट देखें तो बैंक इस्लामी का है 3.12, और पीई रेशियो जो है हमारे पास वो उसका जो बैंक सेक्टर के लिए जो हमारे पास ब्रैकेट है वो 5 है। 5 से कम जितने भी हमारे पास आते हैं उस सब में जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है, लेकिन 5 से जो ज़्यादा आते हैं उनमें थोड़ा सा रिस्की हमारे पास हो जाता है। पीई रेशियो बैंक इस्लामिक का हमारे पास परफेक्टली हमारे जो भी पीई मार्केट ब्रैकेट है उसके अंदर जो है हमारे पास आराम से जो है फॉल कर रहा है, विच मीन्स कि ये सेफ़ है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है 3.12। नेक्स्ट इज़ फैसल बैंक। फैसल बैंक हमारे पास जो है उसका जो हमारे पास आ रहा है पीई रेशियो वो 4.36 आ रहा है। ये भी हमारे पास क्लोज़ है हमारे आइडियल पीई रेशियो, एंड ये हमारा जो ब्रैकेट हम लोगों ने बनाया हुआ है उसके अंदर परफेक्टली फॉल कर रहा है, तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना, इसको बाय करना इज़ सेफ़। नेक्स्ट है हमारे पास मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक का जो पीई रेशियो है वो हमारे पास 6.12 है। अब पीई रेशियो इसका जो है हमने जो है अभी मैंने आपको भी बताया कि 5 इसका जो है वो आइडियल है, तो 5 से जो है वो इंक्रीज़ कर गया है 1.2। 5 से जो है इसका पीई रेशियो जो है हमारे पास इंक्रीज़ कर गया है, आइडियल को पार कर गया है, विच मीन्स इट्स नो लॉन्गर सेफ। और यहाँ पर आकर फिर आपको डिसीजन लेना होता है कि अगर तो आपने इसको ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो क्या आप इसको फ्यूचर में होल्ड करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेक्टेशन कि आपको फ्यूचर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वरना इसको सेल भी कर सकते हैं अगर रिस्क लग रहा है आपको इन फ्यूचर। बाकी अगर हम इसकी लास्ट 52 वीक्स जो कि अप्रॉक्स 1 ईयर बनता है, 1 ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो बेसिकली ये रेशो होता है कि कितना हमारे पास इसने अपने पिछले साल के अमाउंट से जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो बैंक इस्लामी ने तकरीबन कोई 9.90 क्लोज टू 10% से जो है वो इंक्रीज़ किया है। फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक ने जो है हमारे पास वो लास्ट 1 ईयर में 5.31% से जो है इंक्रीज़ किया है, और मीज़ान बैंक MEBL जो है हमारे पास उसने 3.04% से लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज़ किया है। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना नया जो है वो हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो हिट किया है। और ये भी अब इसके 2 तरीके भी हो सकते हैं कि या तो कोई लोग ये समझें कि फ्यूचर में ये अब ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, या तो लोग ये भी समझ सकते हैं कि अब फ्यूचर में जाके डिक्रीज़ होगा, तो इट डिपेंड्स। ये हमारे पास इसकी जो है लास्ट 1 ईयर का जो है परसेंटेज चेंज के बारे में बताते हैं। पी रेशो के हिसाब से जो बेस्ट है हमारे पास इस वक्त वो हमारे पास बैंक इस्लामी है, और वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो वॉल्यूम वाइज भी हमारे पास जो है वो बेस्ट हमारे पास इस वक्त बैंक इस्लामी ही है। जैसे कि शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था कि मार्केट वैल्यूज़ के हिसाब से बैंक इस्लामी ज़्यादा हमारे पास टॉप पे आता है, बट अगर हम ब्रांचेज़ और मैनेजमेंट वगैरह के देखें तो मीज़ान बैंक टॉप पर आता है। अब मीज़ान बैंक और बैंक इस्लामी ने जो है अपने मार्केट जो है आज रेड जोन में एंड किया है। ये कुछ और रीज़न की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये जो हमारे पास हमारे वॉर कैसे चल रहे हैं ईरान और इसराइल के बीच में, ये उनकी वजह से भी हो सकता है। इट डिपेंड्स। अब फ्यूचर में क्या पता ये इंक्रीज़ हो, क्या पता ये डिक्रीज़ हो, इट डिपेंड्स। लेकिन ये हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस था बैंक सेक्टर के अंदर, जिसके हमारे पास बैंक इस्लामी, फैसल बैंक और मीज़ान बैंक आते हैं। इसमें प्राइस भी हमारे पास सबसे लोएस्ट थी वो बैंक इस्लामी की थी, और वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट भी जो है वो बैंक इस्लामी का था, और पीई रेशो जो है हमारे पास लोवेस्ट जो कि हमारे पास सबसे अच्छा है वो बैंक इस्लामी का है। मीज़ान बैंक हमारे पास जो है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कम है, और पीई रेशो सबसे ज़्यादा है आज की डेट में 17 जून 2025 में, एंड उसने एंड भी जो अपने रेड जोन में किया है। फैसल बैंक हमारे पास जो है उसकी प्राइस जो है हमारे पास 59 ही है, वॉल्यूम भी ठीक है और पी रेशो भी मिड में आ रहा है, बट उसने एंड अपनी की मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में की है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।